दुनिया में आज 45 वर्षों में पता नहीं कहां कहां कीर्तन किए हैं, लेकिन इस गांव का नाम मैंने नहीं सुना था। भिवानी का जरूर सुना था। कुछ दिनों से मुझे बहुत परेशानी थी, घर में बहुत बड़ी परेशानी थी। 3 साल से मैं और हमारे भाई साहब सत्यनारायण जी बैठे हैं, जयपुर से मेरे साथ में आए हैं। हमने पता नहीं कितने लाखों रुपया हमने गाड़ियों में व्यस्त कर दिए, लेकिन हमारा काम कहीं नहीं बना। मैंने एक दिन YouTube पे हमारे भाई मंगत राम जी का मैं एक चैनल देख रहा था। मैंने सुबह 6 बजे इनको फोन किया। मैंने कहा यार मंगत राम जी, मैं खाटू श्याम जी से बोल रहा हूं, राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक प्राप्त हूं, खाटू श्याम जी का सेवक हूं, भजन गायकार हूं, पूरे हिंदुस्तान में नाम है, सब जगह घूम के आ गया, लेकिन मेरा काम कहीं नहीं हुआ। यार कोई जगह बताओ। मैंने कहा मैंने एक आपके YouTube में देखी है, पानीपत के पास में बड़ौत, क्या नाम था वो, बड़ौता। मैंने कहा यार वहां चल कर महाराज जी से मेरी कुछ अरदास करो और मेरा बेड़ा पार हो जाए, कुछ काम रुका हुआ है बन जाए। बोले भाई जी आप बड़ौता मत जाओ, मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूं जहां एक संतों की नगरी है और एक संत बैठे हैं। मैंने कहा कहां? बोले भवानी खेड़ा। मैंने कहा ये कहां से पड़ता है? बोले भिवानी से 18 किलोमीटर। मैंने कहा यार छोटा मोटा गांव है, पता नहीं कैसे लोग होंगे कैसे नहीं होंगे। बोले नहीं भाई जी, आप एक बार भवानी खेड़ा आओ, अगर गुरुजी मिल गए तो निश्चित मानिए आपका काम यहां चुटकियों में हो जाएगा। इन्होंने गुरुजी को फोन लगाया, क्योंकि इनकी बच्ची आपके गांव में ही है। गुरुजी ने आदेश दिया कि गुरुजी खाटू श्याम जी से, हमारे श्याम जगत के बहुत बड़े गायकार हैं, आपसे कुछ अरदास करना चाहते हैं। गुरुजी ने आदेश दिया, बोले तुरंत बुला लो। मैं 6 महीने पहले आया, आते ही गुरुजी ने कुछ कृपा की, कोई चीज दी और बेड़ा पार हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की। मैंने गुरुजी को हाथों हाथ कहा कि गुरुजी, हेलो, बोल बाबा कैलाश गिरी महाराज की। मैंने कहा गुरुजी मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले यहाँ खाटू श्याम का मंदिर है, मैं एक कीर्तन करके जाना चाहता हूं। बोले बेटा आजा। हम 5-7 आदमी आए। खाटू मंदिर का जो बागा पहनते हैं बाबा को 6 महीने में एक बार बदला जाता है, जो अंदर का वो बागा लेके आया। मैंने मंदिर वालों से कहा कि यार एक भवानी खेड़ा जगह है, वहां मैं कीर्तन शुरू करने जा रहा हूं, अपने बाबा का दुपट्टा दे दो मुझे। तो बाबा ने बहुत बड़ा एक चुनड़ी यहां ला करके मैंने बाबा को चढ़ाई, जोत लगाई और 1 बजे तक हम लोगों ने कीर्तन किया। ये बच्चे साथ में थे। ऐसा आनंद आया। आने के बाद जो मेरे काम बनते गए, मैं हर महीने आना चालू हो गया। गुरुजी ने कहा कि 31 जनवरी को यहाँ सोमारपुरी जी महाराज का बहुत बड़ा कीर्तन होता है, हम रागनी वगैरह करते हैं। मैंने कहा गुरुजी मैं तो जीवन में बाबा श्याम का ही कीर्तन किए हैं। बोले कोई बात नहीं, आप श्याम बाबा का कीर्तन चालू करो। मगर गुरुजी मेरी एक शर्त है। बोले बेटा बोलो। मैंने कहा गुरुजी अगर एक बार मैंने श्याम बाबा का कीर्तन कर दिया तो फिर हर साल मेरे को यहाँ कीर्तन करना ही पड़ेगा, आप परमिशन दो। बोले जाओ हर साल करना कीर्तन। तो ये 31 जनवरी को हर साल खाटू श्याम जी का विशाल कीर्तन दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। और अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसको पूरे श्याम जगत के सभी मंडल वाले YouTube से देख रहे हैं, क्योंकि यहां का पोस्टर हमने सब जगह। अब आप देखिए, जिस गांव को शायद आप लोगों के आसपास में जानते होंगे, लेकिन भवानी खेड़ा को उधर कोई नहीं जानता होगा, शायद आप जानते हो, क्योंकि ये गांव छोटा है। होने को तो बहुत बड़ा है, हर गांव बड़ा होता है, लेकिन आज इस रात को पूरे हिंदुस्तान में श्याम प्रेमी देख रहे हैं। और 1 साल बाद में जब कीर्तन, दूसरा कीर्तन होगा, इसके बीच में एक बात और बताऊं, अभी 25 दिसंबर को लखा जी के प्रोग्राम था बंबई, मैं गया था, अभी फोटो वगैरह दिखाई मैंने।
मैंने कहा लखा जी एक जगह है यार अपन चलेंगे। बोले कहाँ? बोले भिवानी के पास में भवानी खेड़ा। बोले क्या है वहां? मैंने कहा एक संतों की नगरी है, एक सिद्ध संत बैठे हैं वहां। बोले यार इस समय तो मंदिर का काम बंद है, मैं खाटू नहीं आऊंगा, लेकिन ये प्रार्थना करता हूं और प्रयास करूंगा और पक्का विश्वास दिलाता हूं कि अगली साल मैं यहां जरूर आऊंगा। हर साल हिंदुस्तान के बड़े से बड़े कलाकार इस दरबार में हाजिरी लगाने को तरसेंगे। ये मैं आपसे आज बाबा को साक्षी मान करके आपको वचन देके जा रहा हूं। और मैं एक निवेदन और करूं कि मुझे कोई भी अब खाटू का नहीं समझे, भवानी खेड़ा का ही समझे, क्योंकि संतों की कृपा से 10 साल बाद में जो मुझे बाबा ने मेरे को बेटा दिया है वो बीच में बैठा है। 10 साल से हिंदुस्तान के बड़े से बड़े डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मुझे औलाद नहीं होगी, लेकिन एक संत ने एक बभूति की और एक कागज की पर्ची दी, बोले गले में पहले 9 महीने बाद में बेटा हो जाएगा। और ये आपके सामने है। इसी को बेटा खड़े होकर के एक बार, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े डॉक्टर ने कह दिया था मेरे को कि मुझे औलाद नहीं होगी, लेकिन ये संतों का चमत्कार है, आपके सामने खड़ा है। मैंने कहा बेटा अब तेरे को गुरुजी का शिष्य बनना पड़ेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी इस भवानी खेड़ा में अपने को और अपने परिवार को आना पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार की। इसलिए मैं कोई कलाकार के हिसाब से नहीं आया हूं यहां। मैं आप जैसे श्रद्धा इस दरबार से रखते हैं उसी दरबार से मैं श्रद्धा लेकर के आया हूं। कलाकार इस गांव के भवानी खेड़ा के बाहर हूं मैं। अब आप देखिए कोई ऐसा कलाकार होगा, मैंने कहा गुरुजी आपको कुछ नहीं करने की है, सारी व्यवस्था मैं करूंगा, मैं कीर्तन करूंगा। अगर मैं रोज ऐसे कीर्तन करने लगूं तो कितने गांव में रोज कीर्तन करूंगा मैं, आप बताओ। लेकिन ये पहला गांव है जहां मेरी इच्छा से गुरुजी ने आदेश दिया और मेरी बात रखी, और आज से बाबा श्याम की ये नींव लगा के जा रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक साल में 2 कीर्तन होंगे। एक तो जब हमने 6 महीने पहले कीर्तन शुरू किया था वो 12 जुलाई को, और ये 31 जनवरी को। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं करूंगा और मेरे बाद में मेरा बेटा करेगा, ये वचन देके जा रहा हूं मैं संतों को साक्षी मान करके। बोलिए सच्चे दरबार की। कहते ना कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी संत का दास। ये बेटा जो भी पैसे आए हमारे साथी कलाकारों को दें। इसलिए आज से इस गांव में बाबा श्याम के कीर्तन की 31 जनवरी, जो भी आप हैं, आपके मिलने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको यहां पर बुला करके दरबार से हाजिरी लगाएं। पता नहीं, कहते हैं ना कि बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में दाता मिल जाए मेरा श्याम रे। कोई ना कोई जरूर इस श्याम की और खाटू श्याम की जरूर कोई तार जुड़ी हुई है, वरना ये कीर्तन यहां नहीं होता श्याम बाबा का, यहां रागनी का कीर्तन होता। लेकिन ये आप लोगों का प्यार। और जब सुबह कलश यात्रा थी तो मैंने देखा कि पूरा गांव इस यात्रा को और इस प्रोग्राम को ऐसे हाथों में ले रखा है, सब गांव के आशीर्वाद दे करके सारे काम में जुटे पड़े हैं। सुबह गुरुजी के ये छोटे छोटे बच्चे, मैंने कहा बेटा आप कब सोओगे? मैंने कहा कब से उठ जाओगे? कहते उठेंगे तो जब जब सोएंगे, हम तो सोते नहीं हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके खाटू धाम का ध्यान करके और जोर से जयकार लगाइए, ताकि आज बाबा का दरबार खाटू का भी हिले कि भवानी खेड़ा में आज मेरी जगत जागरण की रात कोई भक्त कर रहे हैं। बोलिए सच्चे सरकार की जय, बोलिए भवानी खेड़ा धाम की जय हो। आपको मालूम है अभी मंगत राम जी ने कहा कि जो मेला आएगा 3 मार्च का, उसमें भी ऐसी ही भवानी खेड़ा का नाम लिया जाएगा। और मैं वहां पर बोलूं जितने 36 घंटे में कलाकार आएंगे उनको ये जबरदस्ती मैं कहूंगा कि तुमको एक बार भवानी खेड़ा जाकर के हाजिरी लगानी है। और आपको मालूम है जल में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, क्योंकि उनको खाटू आना है और मुझे ही आना है। उनको खाटू वो जब भी आएंगे जब वो यहाँ आएंगे, इसके बिना वो खाटू नहीं आएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय हो। और एक बात और बताऊं, मेरे बाबा को हरियाणा बड़ा पसंद है। क्यों है?
कोई हरियाणा को जाट कहने लागो, सुन रहे बाबा, जद्दी तेरी मनवार हरियाणा वाला कर सके से दूसरा को नहीं कर सके, क्योंकि मैं हर 11 ना आऊं। अब 11 लगने वाली है आज, अभी सुबह 11 होगी, अब 11-12 बजे बाद में, आधे घंटे बाद में 11 आ जाएगी। मैं हर 11 ना आऊं, तने भी एक बार आना से, जित दिया शीश का दान वही तेरा हरियाणा से। हरियाणा से बाबा खाटू से हरियाणा आया, उसके साथ में भक्तों ने क्या क्या स्वागत किया, कैसे कैसे किया, इस भजन के बाद में मैं सुनाऊंगा। सबसे पहले